Hello guys, good morning all of you. Welcome to you in my YouTube channel SKY Public School. जैसा कि कल हम लोग पढ़े थे कक्षा 10 के इंग्लिश का सेकेंड पार्ट पोएट्री का पहला लेसन, जिसमें हमने आपको पढ़ाए थे 2 पैरा। जैसा कि हमने कल बोला था कि जो पैरा हमने पढ़ाया उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे जो भी बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, वैसे क्वेश्चन बनाकर आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं और ध्यान से इसको देखिए और अगर आपके पास पेन और रफ है तो नोट कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पैरा जो हम पढ़े थे इनटू द सनशाइन और फ्रॉम बोर्ड टिल नाइट, पहला पैरा है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है पहला है, हाउ डज द फाउंटेन अपीयर इन द सनशाइन। अपीयर मींस होता है दिखाई देना, अर्थात इस क्वेश्चन का मतलब ये होगा कि हाउ डज द फाउंटेन अपीयर, अर्थात फव्वारा कैसा दिखाई देता है इन द सनशाइन, मतलब सूर्य की रोशनी में। यानी क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि सूर्य की रोशनी में फव्वारा कैसे दिखाई देता है। तो इसका उत्तर है आपके सामने पड़ा हुआ, इन द सनशाइन, सूर्य की रोशनी में द फाउंटेन, फव्वारा, अपीयर्स दिखाई देता है फुल ऑफ लाइट, प्रकाश से भरा हुआ। इसको कह सकते हैं इन द सनशाइन द फाउंटेन अपीयर्स फुल ऑफ लाइट, यानी सूर्य के प्रकाश में फव्वारा प्रकाश से भरा हुआ दिखाई देता है। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, What does the fountain do from morn till night? इस क्वेश्चन का हिंदी अर्थ होगा कि फव्वारा सुबह से लेकर रात्रि तक, फव्वारा सुबह से लेकर रात्रि तक क्या करता है। तो इसका आंसर होगा, द फाउंटेन लिप्स, फव्वारा उछलता है, एंड प्लेसेस, चमकता है, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, यानी सुबह से रात्रि तक। तो इसका अर्थ ये होगा कि द फाउंटेन लिव्स एंड प्लेसेस फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, यानी फव्वारा सुबह से शाम तक चमकता और उछलता और चमकता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हिच पेयर ऑफ वर्ड्स राइम वर्ड्स इन एबव स्टैंजा। इसके कहने का मतलब है कि इस पैरा में कौन कौन ऐसे शब्द हैं जो आपस में तुकांत रखते हैं। तुकांत का मतलब होता है जिसके अंत में एक जैसे वर्ड हो। तो इसमें है, द राइम वर्ड इन द स्टैंजा आर फॉलोइंग, लाइट, नाइट, अर्थात लाइट का रिमेनिंग वर्ड है नाइट, एंड लिविंग का रिमेनिंग वर्ड है प्लेसिंग, अर्थात इसमें 2 शब्द ऐसे हैं जो एक दूसरे से तुकांत रखते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन, ये थोड़ा मोस्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। Who is the poet of the poem from which the above stanza has been selected? अर्थात एक कह रहा है कि जो हमने पैरा लिया है उस पैरे का, यानी वह पैरा जिस पोएम से, जिस कविता से लिया गया उसके कवि कौन है। तो नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चनों का आंसर थोड़ा देना थोड़ा आसान होता है जो हुआ लिखा के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बस हम हु के जगह पर जोड़ देंगे और पोएम तक आंसर लिख देंगे, आंसर हमारा होगा। देखिए लिखा हुआ आपके सामने, जेम्स रसेल लॉवेल इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, अर्थात जेम्स रसेल लॉवेल इस कविता के कवि हैं। अब अगला स्टेंजा का, चलिए अब हम देखते हैं सेकंड स्टेंजा से रिलेटेड एक ही बोर्ड में पूछे जाने वाले संभावित क्वेश्चन जो आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। चलते हैं हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, राइट द टाइटल ऑफ दिस पोएम फ्रॉम व्हिच द एबव नोटेड लाइन्स ऑफ द पोएट्री हैव बीन टेकन, अर्थात इसका हिंदी अर्थ होगा कि इस कविता का शीर्षक लिखिए, फ्रॉम व्हिच द एबव स्टेंजा,
एबव नोटेड लाइंस ऑफ द पोएट्री हैव बीन टेकन, जिससे पोएट्री का यह स्टेंजा लिया गया है। तो इसका उत्तर होगा द टाइटल ऑफ द पोएम, यानी कविता का शीर्षक है द फाउंटेन, यानी इस कविता का शीर्षक है द फाउंटेन। एक बात याद रखिएगा, इसमें और जोड़ कर क्वेश्चन बढ़ाकर पूछ सकता है, जिसमें कभी का भी नाम आ सकता है। तो उसका क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, राइट द टाइटल ऑफ दिस पोएम फ्रॉम व्हिच द एबव नोटेड लाइंस ऑफ द पोएट्री हैव बीन टेकन, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। तो इसका उत्तर सेम वैसे लिखना है, यहां तक वही रहेगा, बस आपको जोड़ देना है द पोएट नेम इज जेम्स रॉसेल लावेला का, जिसका संपूर्ण का उत्तर होगा द टाइटल ऑफ द पोएम द फाउंटेन, द पोएट नेम इज जेम्स रॉसेल लावेला। अब हम सेकेंड पैरा देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा, अर्थात इस पैरा में, इस पैसेज में कौन से ऐसे शब्द हैं जो तुकान एक दूसरे से तुकान रखते हैं। तो इसका उत्तर होगा द रिमेनिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा आर फॉलोइंग स्नो टू ब्लो, स्नो का तुकान किससे मिलता है, ब्लो से। इसका चाहे तो उत्तर ऐसे लिख सकते हैं द स्नो इज रिमेनिंग विथ ब्लो, स्नो इज रिमेनिंग विथ ब्लो। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज द वर्ड्स वेविंग सजेस्टेड। इसका हिंदी अर्थ होगा शब्द वेविंग, शब्द वेविंग किस प्रकार की गति को, काइंड्स ऑफ मूवमेंट शब्द वेविंग किस प्रकार की, शब्द वेविंग का आशय किस प्रकार की गति से। इसका हिंदी अर्थ होगा, एक बार फिर से देख लीजिए, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज द वर्ड्स वेविंग सजेस्टेड, यानी शब्द वेविंग का आशय किस प्रकार की गति से है। तो इसका उत्तर होगा द वर्ड वेविंग सजेस्टेड, द वर्ड वेविंग सजेस्टेड इट्स मूवमेंट लाइक ए फ्लावर, अर्थात वेविंग शब्द का आशय फूल की तरह खिलने से। अब लास्ट क्वेश्चन, व्हाट कलर ऑफ द फाउंटेन इन द मूनलाइट। ये पूछ रहा है कि चांद की रोशनी में फव्वारे का रंग कैसा होता है। तो आप स्टेंजा में पढ़ चुके हैं कि इन द मूनलाइट द फाउंटेन वाटर दैन स्नो, अर्थात तारे में चांद की रोशनी में फव्वारे का रंग बर्फ से भी अधिक सफेद होता है। तो इसका उत्तर यही होगा द कलर ऑफ द फाउंटेन इज वाइटर देन स्नो इन द मूनलाइट, अर्थात चांद की रोशनी में फव्वारे का रंग बर्फ से भी अधिक सफेद होता है। आज के लिए इतना ही, कल हम आपको अगले स्टेंजा को पढ़ाएंगे और उसी दिन उसका क्वेश्चन आंसर भी समझा देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Number 1